जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी की अंतरंग परिणति में अकर्ता भाव सहित वितरागता की धारा कैसे बहती है, इस स्वरूप का निरूपण करता है। आत्मा में परिणति की निर्मलता जो बहती है, उस निर्मलता का ही दूसरा नाम वितरागता है। क्योंकि वितरागता चारित्र गुण का परिणमन है और परिणति भी चारित्र गुण का परिणमन है। ये चारित्र का अर्थ कोई देह की क्रिया नहीं है, क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है और आत्मा के गुण को देह में घटित करना और मानना यह मिथ्यात्व है। जैसे कोई व्यक्ति पुद्गल में सुख माने तो कैसा मिथ्यात्व लगता है और उसका स्वीकार भी होता है। कोई कहे कि मैं शरीर में सुख मानता हूं, तो हम सीधा कह देंगे कि शरीर में सुख मानते हो, मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि सुख तो आत्मा में है और तुम शरीर में मानते हो। जैसे आत्मा का सुख आत्मा में न मानकर शरीर में मानने का नाम मिथ्यात्व है, ऐसे ही आत्मा का चारित्र आत्मा में न मानकर देह में मानना भी मिथ्यात्व है। भाव यह है कि आत्मा के स्वभाव को पर द्रव्य में मानने का नाम मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निरंतर नित्य आत्मा का स्वभाव आत्मा में ही दिखाई देता है।
अनंत परमाणुओं की कोई छाप इस ज्ञान पर नहीं है। मैं जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, इस परमात्मा तत्व में देह के परमाणुओं की कोई निशानी नहीं है। इसलिए ध्यान में जो अंतरंग में उतरता है, वह तो देह के विकल्पों से तो छूट ही जाता है, विकल्पों के विकल्पों से भी छूट जाता है, क्योंकि विकल्पों की रुचि ही विकल्प का अनुभव कराती है। जब न्यायक देव की रुचि जगी है, प्रयोजन किससे है? न्यायक से प्रयोजन है। और जिस जीव का प्रयोजन मात्र न्यायक से है, उस जीव को देह के परमाणु अनुभव में नहीं आते। कहा हमें सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है? यदि हमारी रुचि स्वरूप की ओर हो तो समय की ओर, प्रकृति की ओर, संयोगों की ओर, संयोगी भावों की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। कौन विचार करता है? समेत शिखर पर, सर्वोच्च शिखर पर जाकर, चंद्र प्रभु भगवान की टोक पर जाकर चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करने का भाव आता है। मगर ये विचार कौन करता है कि रात के कितने बजे, 2 बजे भी लोग पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते। अभी सूर्य का प्रकाश तो आया ही नहीं है, अभी अंधेरा है। अभी ये विचार भी नहीं आता कि पैर के नीचे अंधेरे में जीव तो मरेंगे। मगर चंद्र प्रभु भगवान के पास पहुंचना है। मन को मनाने के लिए हाथ में टॉर्च रख ली है कि थोड़ी देर प्रकाश में देख लेंगे, मगर अंधेरी रात में टॉर्च के प्रकाश से वहां सूक्ष्म जीव कैसे दिखाई देंगे, जो दिन के उजाले में भी नहीं दिखाई देते। हजारों जीवों को पैर के तले मार करके चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं, मगर उस दर्शन में यह विकल्प नहीं आता है कि मैं कितने को मार करके आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब परमात्मा के तुम दर्शन करते हो, तुम कैसे उस हिंसा को अनदेखा कर देते हो। हिंसा हुई है, यह सत्य है, मगर उस पहाड़ पर चंद्र प्रभु भगवान तक पहुंचे बिना यात्रा पूर्ण होगी कैसे? फिर ये जानते हुए भी, फिर बरसात के दिनों में भी जब पहाड़ की यात्रा के लिए जाते तो कितने जीव मरते। जीव तो मरते हैं, मगर परमात्मा के दर्शन करने का जो भाव है, वह भाव इतना तीव्र है कि ये बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। सम्यक दृष्टि उस हिंसा को अनदेखी कर देता है जो हिंसा राग रूप है और विकल्प रूप है। जब ध्यान आत्मा में लीन होता है, जब चैतन्य समयसार से स्वयं का परिचय होता है, तो उस समय जो तत्व विचार विकल्पात्मक होता था वह छूट जाता है। विकल्प छूटता जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बादल आ गए और सूर्य दिखता नहीं, मगर जैसे बादल हटते गए और सूर्य का दर्शन कैसे हुआ। धीरे धीरे तत्व विचार करते न्यायक का भाव ग्रहण होगा। पहले तो सूर्य का कुछ भी नहीं पता था, अब थोड़े बादल हटने लगे कि सूर्य का थोड़ा प्रकाश आया। ऐसे ही ये भगवान आत्मा का भाव भाषण हुआ कि मैं आत्मा कैसा हूं। पहले तो विचार आता था कि कोई प्रकाश होगा, कोई ऐसी रोशनी होगी, मगर पता चला कि रोशनी तो पुद्गल में है, आत्मा में तो रोशनी होती ही नहीं। फिर पता चला कि आत्मा की अनुभूति होती होगी तो उस समय तो शरीर के एक एक परमाणु में झंझनाहट होती होगी, मगर पता चला कि यह झंझनाहट तो पुद्गल का परिणमन है, यह तो देह की क्रिया है। अनुभूति का उस देह की झंझनाहट से कोई संबंध नहीं है। फिर और तत्व विचार करते करते कि आत्मा का अनुभव जब होगा तब इतना आनंद आएगा कि लाओ मैं जल्दी से गुरु के सामने जाकर यह व्यक्त कर दूं कि मैंने उस अनादिकालीन नहीं जाने हुए तत्व को जान लिया। मगर अनुभूति होती है तब तो अनंत सिद्धों का विकल्प नहीं आता, तो गुरु का विकल्प कहां आएगा। तो वही अनुभूति है
जो मिष्ठान माँ ने बना करके बच्चे को परोसी है, उस मिष्ठान को खाते समय यदि माँ का विकल्प आए तो वो रस नहीं ले पाएगा। वो जो मीठे का जो अनुभव है उस समय इतनी तल्लीनता चाहिए, वरना वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से, आप परमात्माओं से दीवानगी की जो बात करता हूं वो बात ऐसी है कि स्वरूप को प्रधानता देकर के देह के परमाणु, विकल्प, सदगुरु और अनंत सिद्ध, इन सभी को एक और रखो, क्योंकि इसके बिना स्वरूप की प्राप्ति होती ही नहीं। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो वहां गुरु को लेकर के नहीं जा सकते। वहां एक के लिए जगह है, दूसरे के लिए जगह नहीं। यह मार्ग बहुत सकड़ा है, यहां एक ही व्यक्ति चल सकता है। मैं ध्रुव चैतन्य, वरना अभेद निर्विकल्प नहीं होगा, वरना द्वंद्व होगा, एक और मैं, वहां सामने सदगुरु। तो दो दो का जो भेद होगा वह भेद वो फिर विकल्प का कारण बनेगा। उस अनुभूति के काल में तो ऐसी दशा है भगवान कि सम्यक दृष्टि को जो अतीन्द्रिय आनंद भी जब प्रकट हुआ, ऐसा निराकुलता रूप शांत आनंद जो प्रकट हुआ, क्योंकि शांत का ही दूसरा नाम निराकुलता है, जिसमें छूटता कुछ भी नहीं। जो छूट गया वह विकल्प। अंदर से ही, आत्मा में से ही ऐसी शक्ति स्फुरित हुई, जैसे तिल में से तेल निकला तो तुम आसपास में कहीं देखते नहीं ने कि कहां कहां नल है, कहां कुआं है, कहां से ये तेल आया। तुम ये नहीं देखते, क्योंकि तुम ये जानते हो कि वो जो तिल में शक्ति थी वह व्यक्त हुई है, कोई कुएं में से तेल नहीं आया। जैसे ही अनुभूति हुई कि पर से देखना, पर की ओर देखना, यह सब छूट जाता है, क्योंकि वो शक्ति आत्मा की थी, वो आत्मा की शक्ति आनंद की व्यक्त हुई। जो अंतर में खजाना था वही बाहर आया। यदि जापान से भी मशीन मंगाए और रेत में से तेल निकाले, निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर वह नहीं है। तो इन परमाणुओं को तुम हमेशा फिर जड़ के रूप में देखोगे कि इसमें से तो सुख आता ही नहीं है, परमाणुओं में से नहीं आता, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। और आत्मा में सुख भरा हुआ है और वही पर्याय में व्यक्त होता है। व्यक्त होता है तब वह आनंद के वेदन में, वह स्व संवेदन में वह कारण बनता है। हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि शक्ति है, अकेली शक्ति थोड़ी काम में आती है। तिल में तेल की शक्ति है, मगर पूरी तलने के काम में वो तिल नहीं आएंगे। वो शक्ति बाहर में व्यक्त होनी चाहिए, वो व्यक्त शक्ति उपयोग में आती है। तो अनंत शक्ति तो निगोद में थे, आलू प्याज में थे हम, तब भी थी। अभी उस शक्ति को व्यक्त करने के लिए योग मिला, और गुरु ने कुछ भी नहीं किया। आचार्य कुंदकुन देव यहां थोड़ी आए, यहां तो आचार्य कुंदकुन देव के वचनों को पढ़ करके, उन वचनों को सुन करके बस हृदय मिलता है कि मैं जो सोच रहा था पहले से, वो बात तो यही थी। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों को कहता हूं कि पूर्व भव की साधना, ऐसी अपूर्व साधना, वो साधना तुम करके ही यहां आए हो। खाली उस समय तुम्हें शंका रह गई थी। उस शंका के कारण, ये जो शंका के कारण जीव यहां पैदा हो जाता है, भरोसा नहीं बैठा था। बाप ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, अब ये जो पेड़ के नीचे, वहां पर जमीन के नीचे वह सोना गड़ा हुआ है, मगर वो सोना 4 फुट गहराई में है, तो उसे खोदना। अब 4 फुट गहराई में खोदने में उसे तो लगा ही नहीं कि वहां कहां सोना होगा, ये कि वहां तो कचरे का डिब्बा पड़ा है। उस कचरे के डिब्बे के अंदर वो कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर तो ऐसा है, ऊपर ऊपर से देखे तो कचरा ही कचरा दिखता है, मगर अंदर खजाना भरा पड़ा है। तो शंका हो गई, क्या होगा या नहीं होगा। उतनी ही देर में किसी ने कहा, आजा शराब पीने के लिए। दोस्त ने फोन कर दिया, शराब पीने आजा। ये चला गया, हाथ में हथियार लेकर के वहां खड़ा था। अभी वहां पर जमीन को खोदो और खजाना निकालो, किसी ने बुला लिया। वहां की श्रद्धा में कमी थी और यहां विषय की वासना अति पर थी। शराब पीने बैठ गया, ये बात ही भूल गया कि बाप ने क्या कहा था। निर्विकल्प अनुभूति के लिए जब तुम चिंतन करते हो, मैं ध्रुव चैतन्य, अभी तुमने ये पावड़ा तुमने ऐसा लगाया, मैं ध्रुव चैतन्य, मगर तुम्हारा वह मिथ्यात्व का कण
हटे उससे पहले ही ये बाहर में तुम्हें निमित्त मिले। पत्नी ने कहा, इधर आ जाओ, ये संसार का भोग है, ये खाओ, ये पियो। तुरंत ही तुम वहां चले गए, मोह की शराब पीने चले गए, और मोह की शराब पीने में इतने व्यस्त हो गए कि गुरु ने जो कहा था वह बात तो भूल ही गए कि वहां पर अंदर खजाना है। सुना था पूर्व में, मगर श्रद्धा की कमी की वजह से वहां से मृत्यु हो गई। अब इस भव में मैं तुम्हें जाने न दूंगा, इस भव में तो मैं तुम्हें खींच करके ले जाऊंगा। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, मैं इस भव में तुझे सम्यक दर्शन के बिना निकलने नहीं दूंगा। इस भव में तुझे सम्यक, क्योंकि बार बार मैं तुझे पुकारूंगा। जितने समय के लिए, जितने समय तो गुरु की भक्ति करेगा, उतने समय मैं तुझे कहूंगा तेरे अंदर ही सुख है, तो तेरे में लीन हो। खजाना तेरे अंदर भरा पड़ा है। जब तू मेरे खजाने को देखेगा, तब मैं कहूंगा कि बेईमानी मत कर। तेरे पास में जो है, खुद के पास में है। उस बच्चे को क्या कहोगे? मां ने चॉकलेट दी, एक बच्चे को एक चॉकलेट दी, दूसरे बच्चे को भी चॉकलेट दी। और कुछ बच्चे ऐसे होते, खुद की चॉकलेट अंदर जेब में रख देते और दूसरे की चॉकलेट को देखते रहते, काश वो कुछ थोड़ी बहुत दे दे। लोभी बच्चे ऐसा काम करते हैं। जब तुम गुरु की ओर देखते हो, तुम इतने लोभी हो कि तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर है, और तुम गुरु के आनंद को देखते हो कि मुझे आनंद वहां से मिले। मैं बेईमान होना नहीं चाहता, मेरे अंदर में अनंत खजाना है। आज मैं यहां, कल कहां, कल कहां पता नहीं। कुछ इस वजह से ही ये उत्तम योग मिलते हैं, ये ध्रुव की अनुभूति के लिए। कल देखा नहीं, यहां पर हम नाना चौक में गए, ऐसे जीवों को जो देखा, ऐसे जीवों से जो मुलाकात हुई कि पूर्व भव की ये सम्यक दर्शन पाना ही बस एक, खाली एक अंतिम 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 किनारा रह गया, और वहां से ही उनको लेकर के आना है। सम्यक दर्शन के बिना देह छोड़ना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया में जो कुछ हो जाए, तुम्हें अंतर में जागृति रखनी है। धन नहीं है, पद नहीं है, कोई भी भाव हो, मूल प्रयोजन चैतन्य, 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 चैतन्य। ये चैतन्य, 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 ये जो चैतन्य 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 का भाव, हे चैतन्य परमात्मा, तू देह नहीं है, तू विकल्प नहीं है। ओ हो, ज्ञान मात्र की अनुभूति, ज्ञान मात्र की अनुभूति। ओ हो, ये अनुभूति के लिए बहुत 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 बहुत, ये जो भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्प, ये विकल्प न्यायक देव में नहीं है। वो विकल्प जब न्यायक में नहीं है, तो देह के संयोग तो न्यायक में कैसे होंगे? ये संयोग इसलिए ज्ञानी देह रूप में होता ही नहीं है, उनका अंदर में ही परिणमन होता रहता है। ज्ञान 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 रूप परिणमन होता रहता है। ऐसा है, वो परिणमन उसका होता है। दही में, ये जो दही बना ने, तो उसमें दूध था, और दूध में छाछ डाली, तो परिणमन होता गया, होता गया, होता गया। तो किसका परिणमन हुआ? कि वह दूध अब क्या बन जाएगा? कि दही बन जाएगा। उसमें जामन डाल दिया, अब वो दही बन जाएगा। तो वो दूध से दही में परिवर्तन हो रहा है। अब वहां पर वो स्टील का लोटा है, तो पतेली है, जो भी बर्तन है, तो वो बर्तन जो है, वो बर्तन दही नहीं बनेगा, वो दूध ही दही बनेगा। वो परिणमन दूध का दही में होगा, बर्तन का नहीं होगा। ये तुम समझ रहे हो? जैसे तुम ये तत्व विचार करते हो, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, तुम्हारा ज्ञान ही अंतर में परिणमित होता है, ये देह नहीं। ये पूरा ऐसा लगेगा कि ये देह के परमाणु तो परिणमित ही नहीं होते, ये शरीर के परमाणु तुम्हारी अनुभूति में आते ही नहीं है। तो बस ऐसा ही हुआ। इसलिए तो ज्ञानी जब बैठा है, तो बैठते समय भी ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, और इतना अलिप्त होकर के, अलिप्त होकर के देखना। ओ हो, ओ हो,
न्याय, 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 न्याय। अनुभव में तुम्हें देह के एक भी परमाणुओं का परिणमन नहीं दिखता है। भगवान, आत्मा, ये अनुभव स्वरूप। जब तू गहराई में जाएगा तो ये बाहर की दुनिया तू भूलता जाएगा। तेरा जो राग का रस है, वो मोह का रस है, वो रस तेरा छूटता जाता है, मगर छूटते रस पर भी तेरा जोर बिल्कुल नहीं होगा। ये अनुभूति है, छूटते रस पर भी जोर नहीं जाता है। मुझे अब शरीर में कोई रस नहीं रहा। हो। ये इतनी 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 गहरी बात है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये अनुभूति, 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 अनुभूति। ओ हो। ओ, उसमें मुझे याद ही नहीं आता। आपने वो कल खिलाया, किसी ने मुझे अब चम्मच से मिठाई खिलाई, आपने खिलाई थी मिठाई, बूंदी खिलाई चम्मच से, उनकी भावना थी मुझे आपको अपने हाथों से ये बूंदी खिलानी है। अब वो लेडीज है, लेडीज के हाथ से कैसे खाए? लेडीज से हाथ से मैं खाता हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ के हाथ से खाता हूँ। तुम्हारे अंदर में कपट हो तो तुम्हें लेडीज दिखेगी। मैंने उनके हाथ से खाया, मेरी माँ है। ऐसा समझ लो। मगर उस समय वो जो भाव तुम्हें आया था ना, तुमको बताऊँ कि जैसे मुर्दे को ऐसे गाँव में मैं देखता था लेटाते हैं न, तो उसको बूंदी के लड्डू भी ऐसे उसके छाती पे रखते हैं, उसके मुँह पे भी ऐसे एक बार टच कर देते हैं, ऐसा। तो वो ऐसा बूंदी खिला रहे थे, तो मुर्दे के अंदर जैसे बूंदी जा रही है, मुर्दे के अंदर। मगर ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान, अनुभव जो ज्ञान, ओ हो। तो वो ज्ञान उस समय, ओ हो, बातें तुम्हारी हो रही है, तुम बूंदी को खाते हो, मगर जैसे कोई व्यक्ति मुर्दे के साथ में वो व्यवहार कर रहा है। मगर मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य उसमें आता नहीं हूँ। ऐसा भगवान आत्मा उसमें आता नहीं हूँ। अब मुझे ये जो मुर्दा अब दिखता है, ओ हो, ये मुर्दा दिखता है। ऐसी दशा प्रकट हो कि ये मुर्दा मुझे दिखता है। अरे भगवान, ये मुर्दा दिखता है, ऐसी दशा मेरी है। ऐसा विचार आया न, तो कलंक लगा। कैसा कलंक कि अभी ये मुर्दा दिखता है, माने इतना तो अभी रस है कि मुर्दे के रूप में देखता हूं। इतना चैतन्य का रस हो कि ये देह मुर्दा है, उतना भी विकल्प आत्मा में न हो। ओ, उसके अंतर में, स्वरूप में, अंतर में डुबकी लगे। क्योंकि मुर्दे के मुंह में जब वहां पर लड्डू रखा, तो मुर्दे के अंदर वो जो आत्मा है, उस आत्मा को विकल्प है कि भले ठीक है, वो लड्डू रखते तो रखते, मुर्दे में रखते। वो आत्मा कैसा अनजाना हो गया है। ऐसे त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की अंतर की अनुभूति, ये तो लगता ही नहीं है कि ये सब हम रमेश मिला, सुरेश मिला, ऐसा मिला, ये मिला। तुम्हें तो अंतर की चैतन्य की आराधना, ओ, चैतन्य की आराधना, ओ। कल रात को मैंने अपनी डायरी में कल का दिन पूरा लिखा। भगवान, आप सबको मिलकर के मुंबई में 25 साल के इतिहास में मेरा जो आनंद का दिन था, कल मैंने डायरी में लिखा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। रात को सोने से पहले आप बोल रहे सो जाओ, 1 बज गया। ओहो, ऐसा अंतर में भक्ति का भाव, तो तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? सम्यक दर्शन के लिए तुम पति नहीं है, पति चला गया, मगर पति के जाने पर भी जिंदगी जी रहे हो न। तो जिनके जाने पर जिंदगी चलती है, तो वो मेरा था ही नहीं। ओ हो, पति गया, तो जो गया उसके बाद में भी जी रहे हो। ये सांसें जो चल रही है, कि पति के जाने के बाद में पति की मृत्यु हुई, अग्निदाह हो गया, राख हो गई, राख बह गई, मगर सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है? कि सांसें तो चल रही, मैंने लिखा है। पति के जाने के बाद में ये सांसें चल रही है कि सांसें तो चल रही है। ओ हो। ऐसे ही गुरु तेरे घर से चले गए, मगर गुरु के चले जाने के बाद में तेरे अंदर में जानना तो हो रहा है कि नहीं कि वो जानना चला गया?
वो जो जानना जानना चल रहा है वही तो तेरी जिंदगी है। कोई भी पराया तेरे पास आकर चला जाता है, मगर जानना 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 वो नहीं गया न, बस तो इसके अलावा तेरी जिंदगी और हो क्या सकती है भगवान। तू निर्भय हो जा, तू निशंक हो जा, इस भव में तू इतनी श्रद्धा कर। हो 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 ओ हो। ऐसा ही संग, ये सत्संग, इसके बिना तेरा उद्धार नहीं है, इसके बिना उद्धार नहीं है। ओ हो, इसके बिना उद्धार नहीं है। ओ हो। कैसा अंतर का अहो भाव, कितनी अंतर में चैतन्य की महिमा, भगवान आत्मा। ओ हो ओ हो। हजारों बार, एक बार नहीं हजारों बार, क्योंकि हजारों बार उस गली से मैं गुजरा हूं, हजारों बार। मगर कभी ना कभी विकल्प आता था कि यहाँ एक बार कोई सत्संग होगा, मगर शेख चल्ली के विचार आते। किसी को बोलो ना तो कोई कहेगा पागल हो गया है, यहाँ पर तो झोपड़ी जैसा है। यहाँ पर उस समय तो 25 साल पहले तो वहां कोई ठिकाना नहीं कि यहाँ पर सत्संग कैसे होगा, कि यहाँ पर 25 साल के बाद में ऐसी ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव न्यायक देव की पुकार होने वाली है। ओ हो, वहां से हो, कोलाहल कोलाहल होता है, और कोलाहल के बीच में ओ हो, उस समय समय सार पढ़ाने के लिए जाता, तो उस गली से निकलता, वहां से आता, तो ये दादी माँ को समय सार पढ़ाने जाता ना, तो वो दूर दूर कहाँ से, मैं कहाँ कहाँ से आता था। पहले तो ये थाने से आता था, लोकल ट्रेन में, लोकल ट्रेन से आता थाने से उनको पढ़ाने के लिए। तो घर पे जाता तो यहाँ छाती में निशान होते, क्योंकि मेटल के बटन थे। तो ट्रेन में घिसते घिसते लोकल ट्रेन में तो यहाँ पर निशान पड़ जाते। तो नहाने जाता तो बाप पूछते कि ये निशान काहे के है, ये लोकल ट्रेन के निशान है। मगर उस समय वो थाने से बैठा, फिर एक बार वहां से कल्याण से बैठा, और लास्ट में मैं डोंबिवली रहता था। डोंबिवली से आता था ट्रेन, घर था नहीं, तो डोंबिवली से ट्रेन पकड़ करके यहाँ पर आया, ऐसा। तो उस समय किसी को बोलता कि यहाँ पर ध्रुव न्यायक देव की पुकार, वो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में कोलाहल होता है, बहुत कोलाहल होता है। तो उनको मैं कहता कि वहाँ सब्जी मंडी में बहुत कोलाहल हो, लेकिन आप उधर वहां से क्यों जाते हो, मेन रास्ते से आ जाओ, मतलब ये सब्जी मंडी वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, हम शॉर्टकट में आते हैं ना इसके लिए। तो बोले अच्छा, तो मगर वहां पर कोलाहल। बोला कि मैं तो समय सार का पाठ करते करते निकल जाता हूँ, और मेरे को कोलाहल सुनाई भी नहीं देता वहां से। बोले अच्छा, ऐसा विचार चलता है। मैंने उनको बोला आप समझते नहीं हो, कोलाहल सब्जी मंडी में चलता है तो मैं अपना समयसार का ज्ञान का पाठ करके निकल जाता हूँ। उसका मतलब मेरा ये है कि आत्मा में जो विकल्पों का कोलाहल चलता है, तो ज्ञान जानना जानना अपना काम करके निकल जाता है। विकल्प करते रहते हैं अपना काम, और ज्ञान अपना काम करता है। वो समयसार, वो शास्त्र नहीं, ये जिंदा समयसार। उस समय उनको जो बात बोलता था, कल वो सपना पूरा हुआ, कल वो सपना पूरा हुआ। कौन कौन जीव यहाँ पर, ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, विकल्प के कोलाहल के बीच में रह करके अपना जो ज्ञान का जानना 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 जानना, ओ हो हो, ऐसा न्यायक का स्वरूप ये समय सार हो, समय सार ये ज्ञानी की दशा बताते। 224 से 227 ये चार गाथा में, ये तीसरी गाथा आज लेनी है, 226वीं गाथा है। सम्यक दृष्टि का अब प्रकरण है कि जो काम नहीं करता उसको पैसे नहीं मिलते, ऐसा हो। काम करता है उसको पैसे मिलते हैं, काम करता है उसको पैसे मिलते हैं। हो, जो राजा की सेवा करता है, राजा के वहां काम करेगा तो राजा से पैसा मिलेगा। ओहो, एक क्लास पढ़ाने गया, मुझे लोग 4 क्लास के बाद में पैसे देते थे, क्लास पढ़ाने आता था, ऐसा।
₹125 देते थे 1 घंटा पढ़ाने का उस समय वो, ₹125। 25 साल पहले की बात है। आज 25 तारीख है ना, इसलिए 25 साल पहले की बात याद आ गई। 125 वाली। 3 3 टर्न पूरे हुए, चौथे टर्न में वीक में 1 बार जाता, बुधवार को गया, जैसे 8 से 9 गया, फिर अगले बुधवार को 8 से 9, फिर अगले बुधवार को 8 से 9, ऐसा। ओ हो! तो काम करने जाते तो पैसा मिलता। तो 3 क्लास पूरे हुए और चौथे क्लास में फिर पैसा मिलता है, ₹500 मिलता है। तो चौथे क्लास में अभी जाने की तैयारी है घर पे पहुंचने की, तो चौथे क्लास में फिर फोन आता, सर आप आना मत क्योंकि हमारे बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा है वैसा है, और फिर हम 15 दिन नहीं मिलेंगे। तो ऐसा था कि अरे ये पैसा आएगा और भोजन का पास निकालूंगा, तो फोन आ गया कि अब नहीं होगा। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। फिर 15 दिन के बाद में गए तो मिला गया, अब चलो आज तो मिलेगा। तो बोले सर आज ये पहला टर्न हुआ। बोला पहला टर्न, ये तो 3 तो पहले हो गए थे। बोले नहीं वो तो हो गया था पहले का हिसाब। हम 5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले ₹500 के लिए झूठ बोलेंगे? नहीं देते। ऐसे लोग भी मिले थे। नेपेन सी रोड में आगे की बात कर रहा हूँ, पीडीपी के पास में। बिल्डिंग का नाम बोलूँगा तो भी समझ जाओगे। ऐसा काम करने के पर भी पैसे नहीं मिलते थे। यहाँ राजा का बात आए ना, इसके लिए याद आया। हम करोड़पति है, 5 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। ओह हो! ओह हो! मगर वो बात याद आई कल। ओह हो! ओह हो! तो मैं क्या कहूँ भगवान? ओ! धर्म, ऐसे धर्म पचेगा कहाँ उनको? धर्म कहाँ पचेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी पढ़ाता था वो, छोड़ता नहीं था। कल जाकर के परिवर्तन आएगा। अभी भी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक जो काम करता है उसको उससे लाभ होता है, धन मिलता है। सम्यक दृष्टि काम नहीं करता तो उसको फल नहीं मिलता। तो क्या काम नहीं करता? कि मोह करने का काम नहीं करता तो कर्म का फल उसको नहीं मिलता। जो करता है उसको फल मिलता है। ओहो! सम्यक दृष्टि माने रिटायर्ड हो गया है अब। हाँ, रिटायर्ड हो गया है। यदि रिटायर्ड हो गया है तो ये जो फल तो मिल रहा है वो क्या है? ऐसा कि वो फल इतना नहीं है, बस थोड़ा मिल रहा है। रिटायर्ड होने के बाद में भी लोगों को पेंशन नहीं मिलता। ये पेंशन है। सम्यक दृष्टि को जो अभी मिल रहा है, ये पुराना जो काम किया था, वो पीएफ, जो पीएफ प्रोविडेंट फंड जैसा, वो जो कटा हुआ था थोड़ा थोड़ा, वो उसका वो पीएफ का वो मिल रहा है बस। ये पेंशन मिल रहा है। ओहो, ये पेंशन है थोड़ी, और वो भी पेंशन उतना नहीं होता जितनी सैलरी होती है, वो कम होता है। तो पूर्व में जो कर्म किए थे उस समय जो फल मिलता था, ऐसा फल अभी नहीं है। अभी वो कम हो गया है। ओहो हो, वो भी अभी पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। ओहो हो, सम्यक दृष्टि। हो, ऐसा है। पूर्व में जो कर्म किए थे उस कर्म का फल अभी भोगा है। पूर्व में पैडल लगाए थे, साइकिल चलाई तो पैडल लगाए, ओ हो, पैडल लगाए, ओ हो। अब पैडल लगाना बंद कर दिया तो साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, थोड़ी देर चलेगी। कि नए पैडल नहीं लगा रहा है तो क्यों चल रही है? कि पुराने पैडल लगाए थे उस वजह से चल रही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने अब नए पैडल लगाना बंद कर दिया। मिथ्यात्व छूट गया माने पैडल लगाना बंद कर दिया। मगर पूर्व में जो अभी मिथ्यात्व के भाव थे, उससे जो कर्म बंधे थे, उसका फल अभी भोगना पड़ रहा है। ओहो, मगर उसमें भी अभी एक सुविधा है कि साइकिल पैडल लगाने के बाद में बंद नहीं होती, चलती रहती है। पैडल लगाना बंद कर दिया तो साइकिल चलती रहती है। मगर उपाय है यदि ब्रेक लगा दो तो अब आगे नहीं चलेगी। वो ब्रेक लगाने का नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन माने पैडल लगाना बंद करना, और ब्रेक लगाना माने व्रतादि का पालन करना। फिर वो साइकिल आगे नहीं चलती, भले पैडल पहले लगाए थे लगा दिए। ऐसे ही एक्सीलेटर पहले दबाया था ना,
अभी ब्रेक लग सकती है, मगर एक कंडीशन खास है। वो कंडीशन खास है जो गुरुदेव ये कहते थे। ओहो, वो कंडीशन खास ये है कि पेडल लगाना बंद करने से पहले ब्रेक मत लगाना। एक ओर से पेडल लगाते रहो और फिर ब्रेक मार दो तो गिरोगे कहीं खाई में। ऐसा इसलिए पहले पेडल लगाना बंद होता है, फिर ब्रेक लगती है। माने तुम पहले से व्रतादि अंगीकार करोगे मिथ्यात्व छूटे बिना तो गिरोगे। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण वो व्रतादि का अहंकार आएगा कि मैंने व्रत किया है। वो व्रत तुम्हारा, वो दूध के अंदर जहर मिलाया तो वो दूध में जहर मिलाया, वो दूध अब दूध नहीं रहा, वो जहर बन गया। ऐसे ही चारित्र का जो पालन किया वो मिथ्यात्व के साथ में, इसमें वो चारित्र भी मिथ्या चारित्र हो गया। ओहो हो, इसलिए तो अनंत 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 भव में हमने किया था, मुनि हो गए थे ने, એટલા ઓઘા ધારણ કર્યા પણ મોક્ષ કેમ ન મળ્યો? क्योंकि वो मिथ्यात्व, पेडल लगाना बंद नहीं किया और ब्रेक की चिंता ज्यादा की। ओहो ओहो ओहो, पुराना है वो, पुराना पुराना कर्म खाली करने की कोशिश करते हो, मगर अभी नया कर्म जो आ रहा है उसको तो रोको। नाव में छेद हो गया है तो तुम बर्तन लेकर के नाव में जो पानी भर गया है उस पानी को बाहर निकालो। मगर नाव डूब रही है, पानी निकाल तो रहे हो तो क्यों डूब रही है? क्योंकि वो जो पानी होल में से, वो छेद में से जो आ रहा है उसको तो रोका नहीं है। तो मिथ्यात्व के भाव को रोके बिना पूर्व के कर्म खाली कितना भी करने की कोशिश करे होंगे ही नहीं। वो मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के भाव को दूर करना है। वो कैसे दूर होगा कि वो जो मिथ्यात्व का भाव जिसमें मिला ही नहीं है वो चैतन्य मैं हूं, वो मिथ्यात्व चला जाता है। आ समय सार, ओहो, ये समय सार भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं समय सार स्वरूप भगवान आत्मा हूं। कृपालु देव की भाषा में कहे तो कृपालु देव ये कहते थे कि वो पत्थर अभी ठंडा होने से पहले, तो सूरज के डूबने से पहले पत्थर ठंडा होगा कैसे? सूरज उस पत्थर के ऊपर, हो सूरज उस पत्थर के ऊपर उसकी धूप गिरती है तो पत्थर गर्म होगा। वो ठंडा कब होगा? कि जिस समय वो सूर्यास्त होगा उसके बाद ठंडा होगा। एक ओर से सूरज ऊपर है और तुम सूरज को ठंडा, पत्थर को ठंडा करना चाहते, होगा नहीं। ऐसे ही वो मिथ्यात्व के काल में तुम मोह, वो जो चारित्र, वो व्रतादि, उसको ठंडा करना चाहते हो, कषायों को ठंडा करना चाहते हो। वो कषाय जो है, ओहो, व्रतादि का पालन करके कषाय को ठंडा करना चाहे, वो होगा नहीं, क्योंकि सूरज अभी डूबा नहीं है। और सूरज 7 बजे डूबता है तो 7:05 पर पत्थर गर्म रहता है, 7:10 पर पत्थर गर्म रहता है, थोड़ी देर रहता है, ठंडा ठंडा धीरे धीरे हो जाएगा। तो कृपालु देव कहते हैं कि मिथ्यात्व डूब गया, उसके बाद भी चारित्र में जो कमजोरी है वो थोड़ी देर रहती है, फिर वो भी चली जाती है। वो पूर्व में गर्म हुआ था उस वजह से, अब नया गर्म नहीं हो रहा है। वो ऐसा ही एक ज्ञानी का स्वरूप है। ज्ञानी नए कर्म नहीं करता है, मगर पुराने कर्म जो थे वो उदय में आ रहे हैं। ओहो, इसलिए उनको कहा कि ज्ञानी संसार का मेहमान है। ओहो, मेहमान है। मेहमान के नाम राशन कार्ड में नहीं लिखे जाते। ये मेहमान है, संसार के मेहमान है ऐसे। तो मेहमान के नाम रेशन कार्ड में नहीं, मगर मेहमान आएंगे तो खाना फिर उनके खाने का क्या होगा? रेशन कार्ड में तो अपने फैमिली का नाम था, तो फिर उनके खाने की व्यवस्था कहां से होगी? कि जब आप उनके घर पे मेहमान होके जाओगे तो आपके घर में बचेगा ना फिर आपका खाना। जब उनके घर में मेहमान होके जाओगे वो फिर मेहमान को खिला देना। ऐसे ही चलता रहता है। रेशन कार्ड में मेहमान के नाम नहीं होते, मगर काम चलता रहता है। क्योंकि हम तो इस मामले में नंबर 1 है। हाँ, वो मेरे घर पे आया तो मैं उसके घर पे जाऊंगा, वो मुझे उसके घर पे बुलाते इसलिए मुझे उसके घर पे जाना है। क्या बकवास है ये फालतू की।
ऐसी बकवास है? ये कोई ऐसा है? है? यदि ऐसा होता तो मैं तो आपको कहीं बुला ही नहीं सकता। आ जाओ स्मशान में, चिता जला देते तुम्हारी। कैसे होगा ये? नहीं तो किसी, हाँ? भगवान ऐसा नहीं है। ओ हो, इसलिए ओ हो। कल वो बहन जी ने जो प्रोग्राम किया ना, इतना अच्छा लगा। वो इतना बोल बोल करते, वो ज्यादा बहुत बोल बोल करते, मगर उनके बोल बोल करने के पीछे उनके अंदर में कोई माया नहीं है, कपट नहीं है। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि भले कितनी भी कोई बकवास करे, मगर दिल साफ होना चाहिए, बस दिल साफ होना चाहिए। इनको समयसार की कितनी गाथा याद है? कुछ भी याद है? एक पहली गाथा तो बोलो। नहीं याद। नवकार मंत्र किसने लिखा वो भी पता नहीं, मगर कल उनका हाथ मेरे सिर पे रखने दिया नहीं। क्योंकि आत्मा, आत्मा सरल है, सरलता मेन। कुटिलता वाला है ना, वो गुरु को पाकर के भी नहीं पाता, वो खो देता है। सरल हो जाओ, 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 सरल हो जाओ। आज मुझे फ्रैंकी खाने का मन कर रहा है, बना देंगे, बस ये सरलता से कह दिया, क्योंकि मैंने देख लिया था फ्रैंकी बन रही है। जैसा अंदर में है ऐसा बोल दिया। मैंने सरलता में क्या है इतनी। कल आपके वहां भी कैसा बोल दिया कि हम शाम का खाना आपके वहां पर खा लेंगे, हाँ? कपट माया। नहीं तो उनके वहां पर जाओ, बैठो। अभी ये 3 बजे बोलेंगे शाम का खाना इधर खा के जाओ, 3-5 हुई अभी बोला नहीं, 3-10 हुई बोला नहीं। ये झंझट करने से अच्छा है सीधा सरलता से। और सरल जीवों का धर्म है ये, है? कितने हल्के रहते हैं, बिल्कुल हल्के रहते हैं भगवान। तुम यदि अपने जीवन में ऐसा करोगे ना, तो स्वरूप के चिंतन में आज तुम क्यों नहीं डुबकी लगा पाते हो? क्योंकि अंदर कुटिलता इतनी भरी पड़ी है। हो, कल इनका सुनकर के इतना लगा, इतना अच्छा भाव आया। यहाँ पर इतना बड़ा घर है तो खोल देंगे ये हॉल भी, सबको बुलाओ भगवान की वाणी सुनने के लिए। हमारे द्वार पर ये चैतन्य की पुकार सुनने वाले कहाँ मिले भगवान। इस घर में हलवा बहुत खाया, इस घर में भोग बहुत भोगा, इस घर में गाने बहुत सुने, इस घर में एयर कंडीशन से जीव बहुत मारे। इतने पाप जब इस घर में हुए तो लाओ ने, मरने से पहले लाओ चैतन्य की पुकार। मैं तो ये सोचता हूं, हो। रात को मुझे सपना आया था कि यहां इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, सच कहता हूं। नहीं, यह दरवाजा खोला होता तो ठीक था, बाथरूम का खोला कि खोल दो। वो भी मेरे को रात को विचार किया कि रात को अंतिम समय पर अपन सोने से पहले जो भाव आया था ना, तो वही भाव ऐसा चल रहा था कि और साधकों को बुलाओ अपने घर में, और साधकों को बुलाओ, और साधकों को बुलाओ। और वो बहन जी की बहुत भावना थी। आज शाम को हमारा भाई खला में सत्संग है। भाई खला में रहने वाले जो भी है वो पधार सकते हैं, हम एड्रेस भी भेज देंगे। जितने साधक आओ। ये तो प्रेम वात्सल्य होना ही चाहिए, उसके बिना तेरे अंदर धर्म पचे। कौन रोटी खाने तेरे घर में रुकने वाला है? सत्संग सुन के निकल जाएंगे। सबके घर में हलवा पूरी है, तो सबके घर में है, हाँ? भगवान इसलिए आज का सत्संग, मैं मुंबई में ऐसे रुक गया हूं, इस बार तो रुक गया, नहीं तो मुंबई में रुकता नहीं। ये मोहमयी नगरी ऐसी है। आज शाम को भाईखला में सत्संग होगा, कल अंधेरी में सत्संग होने वाला है, जुहू पर सत्संग होगा, बीच पर नहीं, सॉरी और जुहू के साथ में जुहू पर सत्संग होने वाला है। आओ तुम वहां पर भी पधारो, एड्रेस तुमको भेज देंगे। जहां जहां पर तुम्हें चैतन्य की रुचि है, यहां घर पर बैठे, घर पर बैठे ही हो गया ना। मुंबई माने क्या, मुंबई मुंबई में, ओहो हो, तो ओहो हो। सम्यक दृष्टि, सरलता से, सहजता से जीवन जीता है, सहज जीवन जीता है। बाहर से पता ही नहीं चलता अंदर खजाना है। ओहो, अंदर में ध्रुव ध्रुव ध्रुव, पास में बैठा है वो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि इनको आत्मज्ञान होगा। ये तो सूट बूट टाई पहन के बैठा है, ये तो ऑफिस में बैठा है, ये तो हीरे को गिन रहा है, ये रुपये को गिन रहा है। ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? ये पता ही नहीं चलता, अंदर की बात का बाहर से पता नहीं चलता।
ऐसा। कल मुझे एक बात ये कह रहे थे, एक आदमी करोड़ रुपए लेके आया था, तो एक एक साइकिल के हैंडल में 50 लाख, दूसरे हैंडल में 50 लाख, ऊपर अखबार है। तो इन्होंने पूछा कि कहाँ है करोड़ रुपए? बोले सामने। बोले सामने कहाँ? बोले देखो लटक रहे हैं। सोच भी नहीं सकता कि साइकिल के हैंडल पे 50-50 लाख लेके आया, ऊपर अखबार ढक। हाँ हाँ। तो जैसे वो ऐसे ही वो साइकिल के ऊपर वो पाव लेके जाते हैं, दोनों साइड में बैलेंस रहेगा उसके लिए, नहीं तो वो भी रखने की जरूरत नहीं थी, एक साइड में ही काम चल जाता। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे कपड़े वाला, ऐसे साइकिल पे जाने वाला करोड़ रुपया लेके जा सकता है। कोई सोच, ज्ञानी का ऐसा ही है कि घर में बैठने वाला, फ्रेंकी खाने वाला, ये ज्ञानी कैसे हो सकता है? वो अंदर की बात का पता कैसे चलेगा भगवान? वो तेरी भी बात में कह रहा हूं, तुझे भी ऐसी दशा होगी, होगी होगी होगी। ओहो हो हो। रोज सोचता हूं कि ड्रिलिंग करके निकालू बाहर एक एक को, मगर नुकसान मेरा ही है उसमें, लैपटॉप मेरा ही जाएगा, और मेरा नहीं तुम्हारा ही है, क्योंकि लेना तो तुमको पड़ेगा फिर। तुम्हारे ये सब लोगों से जो अमेरिका कनाडा वाले हैं ना, उनको ऐसा बहुत लगता है मुझे, आधी आधी रात को जब वो जागते हैं ना, यहाँ यहाँ अभी देखो 8:30 होते हैं, वहां पर 11 बज जाते हैं, फिर 12 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं। 2 बजे भी 5 मिनट पहले मैसेज हो गया हो ना, तो भी तुरंत उठ के बैठ जाएंगे, तुरंत। ओ हो। हाँ, तो तो कितना 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 भाव, कितना माने, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, कृपालु देव मिले हैं और चैतन्य मिला, चैतन्य, ऐसा परम कृपालु देव द्वारा प्ररूपित ये चैतन्य। तो सहज हो जा, सहज 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 सहज। ये वितराग पुरुष द्वारा प्ररूपित धर्म, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने जो ये धर्म पाया, देखो। ओहो, ये तो है ना, गाथा अपन ने पढ़ ली है, इसलिए इसको पढ़ते नहीं है, खुलासा करते हैं। ये तीसरी लाइन है, देखो तीसरी गाथा। पहले का क्या कहा था कि उसी प्रकार जीव रूपी पुरुष सुख के लिए कर्म रज का सेवन करता है, तो वह कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। और यहां पर वो सुख बताना है ना, इसके लिए। और जिस प्रकार वही पुरुष, ये वही शब्द पर जोर है, वही पुरुष क्यों? कि जो अज्ञानी है वही ज्ञानी होता है, फिर वो ज्ञानी के लिए कोई दूसरी बात नहीं है। तो वो भगवान जो अभी वर्तमान में है, वो भूतकाल में हमारे जैसे ही थे, वो कोई अलग नहीं थे। हो, हमारे जैसे ही थे। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। हे भगवान, आपका जो पास्ट था वो मेरा प्रेजेंट है, और आपका जो प्रेजेंट है वो मेरा फ्यूचर है। ओ हो। ये मैं जानता हूं, मानता नहीं। मानता तो ऐसा हूं कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है ही नहीं। देखिए, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर माने आत्मा के 3 टुकड़े हो गए। पास्ट मेरा, प्रेजेंट मेरा, फ्यूचर मेरा। मैं तो तीनों काल में एक हूं, अखंड हूं। इसलिए अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर छूट गया। ओहो, वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता नहीं करता, तो वह राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता है। ये आजीविका के लिए कहा, वो सेवा करता है। जरूरत पड़ती है गृहस्थ की भूमिका में ये काम करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। ऐसा ये गृहस्थ का कर्तव्य है आजीविका के लिए, क्योंकि मुनि होने के बाद में फिर दुकान पर नहीं जाना, कमाना नहीं। मगर गृहस्थ में कमा करके खुद का खर्चा खुद करना। लोग कहते हैं ना, ये कपड़े आप खुद क्यों खरीदते हो, ये आपकी दवाई खुद क्यों खरीदते हो,
ये खुद का खर्चा क्यों करते हो? मेडिकल का रिपोर्ट करना है तो खुद का तुम क्यों करते हो? हमको क्यों नहीं करने देते? कि ये नीति है। इस नीति के बिना धर्म पचता ही नहीं है। भले मैं कंप्यूटर की काम करूँगा, वेबसाइट का मैनेजमेंट करूँगा, रात को 2 घंटे जॉब कर लूँगा, मगर वो मेरे पैसे से, मुफ़्त का नहीं। हाँ, ऐसा है, उसके बिना मुनि हो जाऊँगा, तो उसके बाद मैं कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। उसके बाद मैं कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। मगर इस भूमिका में गृहस्थ है, उसका नियम अलग है, साधु का अलग है। गृहस्थ को साधु, साधु के पूरे नग्न भाव, मुंड भाव, वो धागे मात्र का परिग्रह नहीं, बिल्कुल निर्ग्रंथ दशा। मगर गृहस्थ को पूरा शरीर ढक करके रखना है। उसको सिर पे ओढ़ करके रखने को बोला कि स्त्री है तो, कि मुनि का नियम अलग है, तेरा नियम अलग है। अब मुनि का नियम है कि मुनि खड़े-खड़े आहार लेते हैं और गृहस्थ को नीचे बैठ करके आहार लेना है, ऐसा। फिर मुनि है, मुनि जंगल में रहते हैं और गृहस्थ घर में रहते हैं। ये जो मुनि और गृहस्थ का नियम बताया, अब उल्टा हो गया है। अब बात उल्टी हो गई कि मुनि नग्न रहते हैं और मुनि नग्न रहते हैं, गृहस्थ पूरा शरीर ढक के रखता है। अब गृहस्थ है, वो कपड़े छोटे-छोटे पहनने लगा और बीच के ऊपर तो ऐसे बिना कपड़े के घूमते हैं, नग्न घूमते हैं। तो मुनि के नियम गृहस्थ ले रहा है और जो साधु थे वो कपड़े वाले हो गए। तो साधु का नियम गृहस्थ ने ले लिया, गृहस्थ का मुनि। गृहस्थ बिना कपड़े के घूम रहे हैं और वो साधु कपड़े वाले हो गए। ये उल्टा भी होगा, कलयुग में ऐसा होगा कि साधु बैठ करके भोजन करने लगे और गृहस्थ बूफे में भोजन कर रहा है खड़े खड़े। तो वो नियम उल्टा हो जाएगा। साधु को जंगल में रहना था और गृहस्थ को घर में, और साधु है वो शहर में मुंबई में घूमते रहते और गृहस्थ है वो फार्म हाउस में, वो जंगल में घर बना दिया। जंगल में घर में रहते, जंगल में घर बनाया, हिल स्टेशन पे चला गया। ऐसी ऐसी तो ये जो बात है, ऐसा है स्वरूप। ओहो, ओह, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ये जीवन अंतर की बात है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ओ हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा घर में रह करके बाहर में दिखता नहीं है, अलिप्त रहता है। व्यापार करता है, दुकान पर बैठ के कमाने जाएगा, बच्चों का पेट भरेगा, वो उसका कर्तव्य है। ऐसा भारत देश में तो पैदा हुआ तो और डबल कर्तव्य, डबल क्या, अमेरिका से ज्यादा पुण्यशाली इंडिया में रहते, भारत में। वो ऐसा भरत क्षेत्र की बात नहीं है। बात ऐसी है कि वहां एक खाता है, एक कमाता है, एक खाता है, एक कमाता है। यहां खाते 10 है और कमाता 1 है। तो 9 बिना मेहनत के खा रहे हैं ना, वो पुण्यशाली है। ऐसे पुण्यशाली अमेरिका में नहीं होते। जितने को खाना है उतने को कमाने जाना पड़ेगा। यहां तो आजीविका के लिए कमाई करनी पड़े, कर लेना, करनी ही चाहिए गृहस्थ की भूमिका में। ऐसा दुकान छोड़ दे, नहीं, गृहस्थ की भूमिका में तेरी खुद की कमाई से तेरा खर्चा कर। कृपालु देव दुकान पर क्यों बैठते थे? उस भूमिका में जहां थे, वहां की भूमिका की बात कर रहे हैं, वहां पर थे ना। नीति तो इसका नाम है। जवेरी बाजार में सब ज्ञान दीपकों को बुला करके लेके जाना है। जब अपने सभी कंट्री पूरे हो जाएंगे ना, ये 4 देश बाकी है, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में यदि मैं सुरक्षित वापिस आ गया सब जगह से तो हाँ, नहीं आया तो अरे देव होकर के जवेरी बाजार ले जाऊंगा। तुझे पता नहीं है, जैसे देव होकर के वो विदेश क्षेत्र कैसे ले गए थे, कुंद आचार्य को देव ले गया। कोई पूर्व भोग का ऋणानुबंध हो और यदि अधूरी रह गई इच्छा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है,
तो बस वो पूरी होगी, हो जाएगी भगवान कृपालु देव। बहुत बहुत भाव आता है। झवेरी बाजार में कृपालु देव के चरण की धूल बहुत ढूंढी है मैंने। एक पागलपन था जब वहां चंपा गली में भी रहता था ना। कोई मुंबई का कोई स्टेशन नहीं छोड़ा, सब जगह सब जगह। ओ हो ओ हो। हे परम कृपालु देव, आपके चरण की धूल यहाँ झवेरी बाजार में कहाँ पर है? ऐसा तो खड़े रह करके कभी कभी ऐसे आधा आधा घंटा वहां पर खड़े रह जाता है। हो ऐसा है। हो भाव ऐसा आता। हो हे परम कृपालु देव। और उस भाव से भी भेद ज्ञान कि ये भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ध्रुव नित्य हूं और ये भाव आता है और जाता है। ओहो, उन भावों की अनित्यता का स्वरूप जान करके, मगर उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। फिर कमाने की भी लिमिट, कितना कमाना कि बस अपना जीवन, बस कबीर ने कहा ना, खुद भूखा ना रहूं और मेहमान भूखा ना जाए, बस उतना बहुत हो गया। पेट के लिए, पेटी के लिए नहीं। ऐसा है, पेट के लिए कमाई करना, पेटी के लिए नहीं करना। अब पेटी के लिए तुम करते हो, पेटी के लिए कहां करते हो तुम तो खोखे के लिए करते हो। पेटी में से तो खोखा आ गया। पहले तो मुझे पता नहीं था। समझ में नहीं आता। हाँ, खोखो, त्रण खोखा में आप फ्लैट ली तो त्रण खोखा क्या? मुंबई में नए नए आया तो वो कार्टून का खोखा ढूंढता था, कैसे खोखा। पेट के लिए कमाई करनी पड़े, ठीक है। आजीविका के लिए जो करता है उसे मिलता है, नहीं करता नहीं मिलता। ज्ञानी का जीवन, व्यवहार का जीवन भी इतना साफ होता है, नीति वाला होता है। ओ हो, उससे आनंद आता है, क्योंकि बोझ अंदर में बढ़ा नहीं है। नीति और न्याय से जीवन जीने में भगवान। ओ हो, ठीक है। झूठ बोलेंगे, 60 का माल आया होगा तो 80 में बेचेंगे। अरे 200 में बेचे तो भी कोई अज्ञानी नहीं हो जाते। 60 का माल 200 में बेचे, उनकी मौज। वो जबरदस्ती थोड़ी दे रहे, उसको खरीदना है तो ले जाएगा। वो कौन नक्की करेगा कि कितना परसेंट मुनाफा लेना? उनकी मौज। तो ज्ञानी कैसा भी व्यापार कर सकते हैं। 60 का माल 200 में बेचेंगे, मगर फिर वो सरकार के नियम अनुसार फिर वो इनकम टैक्स भी भरेंगे। जितना जितना टैक्स आएगा वो टैक्स भरेंगे। ऐसा सब। तो एक नंबर का, हाँ पूरा वाइट, एक नंबर का वाइट बोलते हैं, 2 नंबर का ब्लैक बोलते हैं, वो भी पता नहीं था। मैं तो 2 नंबर का, 2 नंबर का है इसके पास में, 2 नंबर का है। 2 नंबर का मैं समझता पुद्गल होगा, क्योंकि जीव पहले नंबर पर, पुद्गल दूसरे नंबर पे, 6 द्रव्य है ना, तो दूसरे नंबर पर पुद्गल द्रव्य आता है, तो समझा ये 2 नंबर का इसके पास में है। तो मुझे लगता है ये वो ब्लैक का तो 2 नंबर का है, मगर वो जो व्हाइट का है वो भी तो 2 नंबर का ही है ना, क्योंकि वो भी पुद्गल है। वो भी 1 नंबर का है, 1 नंबर का तो जीव होता है। ये 1 नंबर का, 1 नंबर पे तो जीव है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ओहो, आज तुम्हारे साथ में बहुत आनंद आ गया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम यहाँ, और कुछ नहीं हो, मैं तो निकल जाने वाला था, मुझे तो चले जाना था यहाँ से, मगर आपके प्रेम और वात्सल्य, हम फ्रेंकी के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। और आपसे बहुत भाव मिला, इसलिए ये सत्संग किया। प्रणाम भगवान। आप सब अपने अपने घर पर रहना, घर से बाहर मत निकलना। उस घर का नाम ही चैतन्य है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित।